साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। सबसे पहले तो ये वजाहत करते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन पर इस वक्त होने वाली मरदमशुमारी का कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये पुरानी हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर होंगे या अभी जो सूरत हाल तब्दील होगी उसके तहत होंगे? देखा जी, मरदमशुमारी जो आईनी तौर पर जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बार बार इस पर वजाहत की थी कि जो मरदमशुमारी हो आइन के आर्टिकल 51 के तहत लाजमी अमर है कि जब इसका हातमी रिजल्ट आ जाए, यानी इस पर लिखा हुआ हातमी रिजल्ट, जब मरदमशुमारी का हातमी रिजल्ट आने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसकी हल्का बंदी कराने का मिजाज है। और उसी तरह से मरदमशुमारी का जो चल रहा है ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में चल रहा है 1 मार्च से, तो इसके अब चूंकि पंजाब असम्बली की तारीख मुकर्रर हो गई है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने अभी तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन बाद नजर में देखा जाए जैसे कि नजर आ रहा है कि अगर ये मरदमशुमारी ना भी हो, अगर मरदमशुमारी का रिजल्ट लेट भी हो जाए, देर से हो जाए, ताखिर से हो जाए, फिर ये बाकायदा इलेक्शन के पाकिस्तान को भी और आईनी तौर पर इख्तियार दिया गया है कि पुरानी हल्का बंदियों पर, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन असूली तौर पर ये बहुत ज्यादा एक अबहाम पैदा हो रहा है कि 2 सूबों में तो पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो रहे हैं जो 2017-2018 में की गई थी, और जब बाकी कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों के जो इलेक्शन होंगे वो आपकी नई मरदमशुमारी के तहत की जाएंगे और नई हल्का बंदी की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद पाया जाता है। लेकिन देखा जाए हालात के मुताबिक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हकाम के हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है, इसमें कोई ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। अच्छा कंवर साहब, अब तक की सूरत हाल से तो यही लग रहा है कि अब इलेक्शन ऐसे ही हो जाएंगे, बाकी सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात नई हल्का बंदियों पे होंगे, ये वाले पुराने पे होंगे। कैसे मुमकिन है कि सूबों की नशस्तें कम हों या आगे पीछे हों? और सिंध वगैरह के मुतालबात तो आपको पता ही है, वो भी अब सबके सामने आ गए हैं, उसमें कितनी जान है? नहीं, बात तो आपने, सवाल आपका दुरुस्त है, लेकिन मसला ये पैदा हो गया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन हो, वफाकी हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें, वो सब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस इंतखाब का कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आएगा। अब ये देखें आप कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे 15 मई तक। कौमी असम्बली के इलेक्शन जो होने हैं वो नवंबर 2023 में होने हैं पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में। तो आप ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जायजा लेना चाहिए था कि जब 2 सूबों में तो हुकूमत हो जाएगी, जिस पार्टी की हुकूमत होगी, तो उसका फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात पर तो गहरा असर पड़ेगा ना। इन 2 सूबों में तो केयर टेकर सिस्टम नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो रहे सब, लेकिन वहाँ कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हो रहे हैं, सूबाई हुकूमतें ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो इसका जो एक बिटवीन दी लाइन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रास्ता दिखाना चाहिए था कि जब 2 सूबों में हुकूमत बन जाएगी तो फिर ये जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वो किस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, नहीं तो शफाफियत कहाँ से आएगी, तो असर रसूल तो सूबाई गवर्नमेंट का होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अहम आईनी बहरान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आनी अबहाम दूर हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जमीनी हक़ाइक़ को क्यों नजरअंदाज किया, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर को इख्तियार है कि सूबाई असम्बली की तहरीर के बाद या जो भी हालात हों उसकी तारीख देने का इजाज़त गवर्नर है। एक पाकिस्तान की आइंदा इंतखाबात के अमल में देखा जाएगा तो ये इलेक्शन तस्लीम नहीं किए जाएंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन जो होंगे तो आने वाली जमात जो है उसको तस्लीम नहीं करेगी, वही आदमी इस्तेहकाम की लहर पैदा होती रहेगी। सूबाई वो हुकूमतें ही कहेंगी ना, सूबाई हुकूमत में तो किसी और पार्टी की हुकूमत थी और कौमी असम्बली के इंतखाबात में गड़बड़ करवा दी सूबाई हुकूमत ने, तो ये सारा मसला पैदा हो जाएगा। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती वफाकी हुकूमत को कि जरा एक ही दिन इंतखाबात करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाए, तो वो बेहतर था। अब भी इमरान खान साहब ने कहा है, वो ग्राउंड रियलिटी को समझ गए इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हो वो एक ही दिन करवाए जाएं। ये उन्होंने अभी नया जो उन्होंने एक रात स्टेटमेंट जारी किए, उनके बयान की रोशनी में भी कोई बैठ के मुज़ाकरात कर लें
और ताकि उसके बारे में फैसला हो सके। चलें, लेट्स सी उस पर तो क्या होता है। अब अदालती अहकामात हैं, आइनी बंदिशें भी बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि 2 सूबों में अलग हल्का बंदियों वाले इलेक्शन होंगे, बाकी मुल्क में नए हल्का बंदियों के तहत होंगे, लेकिन इसके नतीजे में जो असम्बलियाँ बनेंगी, जो हुकूमतें बनेंगी, उनकी फंक्शनिंग में कोई मसाइल आ सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, इसमें तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मामले चल रहे हैं, वो बड़े गहरे, इस मामले में बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है कि आप ये देखें कि आपने पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए आप ये नज़र देखें कि इस इलेक्शन पर 2 सूबों के इलेक्शन में 25 अरब रुपया खर्च होना है, 25 अरब रुपया खर्च होना है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी है। वो तो ठीक है कि इलेक्शन के पाकिस्तान जब शेड्यूल जारी कर देगा तो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ जाएंगे आर्टिकल 220 के तहत, और वो तमाम इंतखाबात कराने का जिम्मेदार होगा। लेकिन आप इसके फायदा क्या हुआ जब इलेक्शन के अंदर आदमी इस्तेकाम खत्म नहीं हुआ, पार्टियां जो है एक दूसरे को इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये सारे जायजा लेना चाहिए था। जब उन्होंने कौमी को एक माहौल को देखते हुए केस आज खुद नोटिस दिया था, तो आज खुद नोटिस लेते हुए तमाम हालात का उन्होंने देखना चाहिए था। इतनी जल्दी में फैसला करने की हमें तो समझ नहीं आई कि रात को हम 8 बजे फैसला सुना देंगे, फिर कल 11 बजे सुना देंगे। तो आपने पूरे मंतकी अंदाज में चारों सूबों के एडवोकेट जनरल की बातें सुननी चाहिए थी। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, नादरा और बाकी जो इदारे हैं उन सब की बातचीत करना, और इसके बाद सेंसस कमिश्नर को बताना चाहिए था कि आपकी मर्दमशुमारी कब खत्म हो रही है। तो ये सारी चीज देखने के बाद फैसला आना चाहिए था ना। अब पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है, 34 अरब रुपया जो है वो मर्दमशुमारी पर खर्च हो रहा है, तो लेकिन वो इस इलेक्शन में उसका फायदा कोई नहीं। वो जो मर्दमशुमारी का नतीजा आएगा तो 2028 के इलेक्शन में फायदा होगा। तो ये सारी चीजें तो देखना चाहिए था ना हमें। अब होना तो बहुत कुछ चाहिए था कामर साहब, लेकिन हकीकत भी ये है कि फ़ैसला आ गया। आप यही पॉइंट्स जो आप यहाँ तस्करा कर रहे हैं हम भी यहाँ उठाते रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका वकला क्या अदालत में ये पॉइंट्स इसी तरह से पेश करते रहे हैं? अगर करते तो शायद कुछ और मामलात सामने आते, लेकिन अभी तो जो फ़ैसला है वो सबके सामने ही है। बहुत शुक्रिया।